वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 7 जुलाई 2023 और 7 जुलाई 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि हमारे जो राष्ट्रीय परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी ने 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। संघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में कौन सा देश 9वां स्थायी सदस्य बना और भारत और जापान के बीच में समुद्री अभ्यास जिमैक्स 2023 आयोजित हो रहा है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको सुबह मेरी 6 बजे करंट की क्लास ये लाइव आपको मिलती है और रोज शाम मेरे को 5 बजे आपको क्लास करंट की भी मिलती है। तो डेली 6 बजे क्लास सुबह और शाम को 5 बजे आपको क्लासें मिलती है। तो दो क्लासें आपको लगातार कंटिन्यू मेरी क्लास मिल रही है करंट अफेयर्स की। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। पीएम मोदी ने किस राज्य में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? तो ये किया आंध्र प्रदेश में। भारत की अध्यक्षता में हुए 23वें संघाई शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? तो ये किया गया तुर्कमेनिस्तान को। सेफ चैंपियनशिप 2023 के फाइनल खिताब किस टीम ने जीता? तो ये भारत देश ने जीता। हाल ही में 132वें डुरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कोलकाता के अंदर। किस भारतीय खिलाड़ी ने 2022-23 के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो ये जीता है लालिया ज्वाला छांगटे ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में अक्सर नदी क्रूज का उद्घाटन किया? ये किया है अहमदाबाद में। हाल ही में प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है कौन सा? न्यूजीलैंड बन चुका है। किस निगम को एसोचैम बिजनेस एक्सलेंस अवार्ड 2023 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो ये मिला है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को। किस राज्य के कृषि मंत्री ने देवघर में श्रावणी मेले का उद्घाटन किया? तो ये झारखंड के कृषि मंत्री ने। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक के रूप में फिर से किसे चुना गया? तो ये क्यों डोंगियों को चुना गया है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। आज हो सकता है क्लास आपके लिए मैं भारत के अंदर कौन क्या, ठीक है, भारत के अंदर कौन क्या जुलाई तक ताजा अपडेट आपको आज हो सकता है 7 या 8 बजे आपको शाम को मेरी 8 बजे क्लास है मिलेगी। तो 5 बजे तो आपको कंटिन्यू वो क्लास मिल रही है, इंडिया और राजस्थान करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास। और शाम को 7 या 8 बजे तक आपको वर्तमान के अंदर कौन क्या का एक क्लास आपको मिलेगी। जुलाई तक ताजा अपडेट आपको मिलेगी। तो ये आप जरूर ज्वाइन करें। शाम को मेरी लगातार क्लासें और सुबह आपको ये करंट की क्लास। और हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर पूरे साल की भी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रताप क्लासेज ऐप का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ऐप को डाउनलोड करें और हमारे पूरे साल की ये करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करें मात्र 50 रुपए के अंदर। और पीडीएफ वगैरह है पूरे फैक्ट के साथ, आपको पीडीएफ भी यहाँ पे आपको फ्री मिल रही है। तो ये भी आप ज्वाइन करें। जो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है उसकी जो टेस्ट सीरीज है वो इसमें पूरे साल वाले करंट अफेयर्स के अंदर आपको मिल जाती है। तो संगणक वाली भी टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर भी इंडिया और राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें भी लगातार आपको टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं। और सूचना सहायक भर्ती के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स की, इसमें भी 50 रुपए के अंदर ये टेस्ट सीरीज चल रही थी। ये भी आप जरूर है ज्वाइन करें। और बीएसटीसी एग्जाम के लिए भी मात्र 99 रुपए के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है। और आपको पता है इसके बता रहे हैं कि अगले हफ्ते तक बीएसटीसी के एग्जाम के फॉर्म भी स्टार्ट है हो जाएंगे। तो ये भी आप सीरीज ज्वाइन करें। लगभग 6 से 7 टेस्ट इसमें डाले जा चुके हैं। तो स्टार्ट करें। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए की लागत वाली 11 राष्ट्रीय परियोजनाओं का राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो नितिन गडकरी ने किस राज्य में 56 करोड़ रुपए की लागत से 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किसमें किया? तो ये किया है, ध्यान रखना, राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में। ये याद रखना है आपको, राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के अंदर नितिन गडकरी ने 5600 करोड़ रुपए की लागत वाली 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। और राजस्थान में जिला पूछे तो कौन सा आएगा? प्रतापगढ़। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, तो इन्होंने 5600 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना का उद्घाटन किया है। देखो, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने
राजस्थान की प्रतापगढ़ में 5600 करोड़ रुपए की लागत वाली 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। राजस्थान में कुल 219 किलोमीटर लंबाई और 3775 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। तो यानी उन्होंने क्या है, अलग अलग राष्ट्रीय राजमार्गों पर उन्होंने उद्घाटन किया। तो ये टोटल उन्होंने 5600 करोड़ रुपए की लागत से 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया और अलग से उन्होंने 3775 करोड़ रुपए की लागत से 4 राष्ट्रीय राजमार्गों का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। तो ये उद्घाटन किया कहां पर है उन्होंने, ये किया है राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में। तो हो सकता है एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन टपक सकता है, क्योंकि लगभग जब आपको पता है छह राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया था नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के अंदर, तो वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। और अब इन्होंने 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है, तो एग्जाम के अंदर जाहिर सी बात है ये एग्जाम के अंदर टपक सकता है। दूसरा प्रश्न, संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में 9वां स्थायी सदस्य किस देश को बनाया गया है? तो पहले इसमें स्थायी सदस्य थे 8, ठीक है, कितने थे, 8 सदस्य थे। लेकिन जो 3 और 4 जुलाई को भारत ने क्या है संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी की है, उसके अंदर उसमें 9वां सदस्य भी बना दिया गया है। तो ये 9वां सदस्य बना कौन है, तो वो बना है ईरान देश, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कौन सा बना है, संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन के अंदर जो 9वां स्थायी सदस्य देश बना है, तो वो बन चुका है ईरान देश, ठीक है। पहले इसमें 8 देश थे, अब 9 देश इसमें शामिल हो चुके हैं। देखो, प्रधानमंत्री ने समूह के आभासी शिखर सम्मेलन में संघाई सहयोग संगठन एससीओ के सबसे नए सदस्य के रूप में ईरान का स्वागत किया है। ईरान के शामिल होने से पहले एससीओ का मतलब होता है संघाई सहयोग संगठन में 8 सदस्य देश इसमें शामिल थे। पहले 8 थे और अब इसमें एक 9वां और शामिल हो चुका है, कौन सा, ईरान देश। इसमें चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, 4 मध्य एशियाई देश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो ये 8 तो थे और इसमें एक ईरान देश भी इसमें शामिल हो चुका है। तो ये भी शानदार पॉइंट है आपके लिए, एग्जाम के अंदर आपके लिए जो है छप सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला किस राज्य में रखी है? गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के अंदर देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी? तो ये रखी है गुजरात के अंदर, ठीक है। कहां पर रखी है, गुजरात के अंदर। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखो कितने सारे यहाँ पे सैनिक बैठे हुए हैं। तो ये ध्यान रखना, देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला किसने रखी, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रखी है। कहां पर है, गुजरात के अंदर। देखो, गुजरात के महसाणा के निकट देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया गया। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने पीपीपी मॉडल के जरिए 100 सैनिक स्कूल स्थापित करने का आह्वान किया था और महसाणा में बनाया जा रहा मोती भाई चौधरी सागर सैनिक स्कूल 20वां ऐसा स्कूल होगा जो पीपीपी मॉडल में बनाया जा रहा है। यानी कि मोदी जी ने पहले कहा था कि हम पीपीपी मॉडल के जरिए में क्या है 100 सैनिक स्कूल बनाएंगे, लेकिन अभी क्या है 20वां जो है पीपीपी मॉडल बताया जा रहा है, ठीक है। मोती भाई चौधरी सागर सैनिक स्कूल है गुजरात के अंदर, वो क्या है 20वां ऐसा स्कूल होगा जो पीपीपी मॉडल में बनाया जा रहा है। कहां पर है, गुजरात के महसाणा शहर के अंदर, ठीक है। और किसने इसका उद्घाटन किया, तो वो किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के अध्ययन के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया है? डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के अध्ययन के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया? तो ये एक यूरोपीय कंपनी है ESA, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, एक यूरोपीय संस्था है ये ESA, इसके द्वारा ध्यान रखना यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है। तो एग्जाम के अंदर टपक सकता है, शानदार पॉइंट है ये भी आपके लिए। देखो, यूरोपीय कंपनी ESA ने यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है और यह फॉल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। यानी कि फॉल्कन 9 ये स्पेस एक्स का एक रॉकेट है फॉल्कन 9, इसके द्वारा क्या है इस यूक्लिड जो स्पेस टेलीस्कोप है इसको इसके द्वारा लॉन्च किया गया। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के अध्ययन के लिए यूक्लिड स्पेस लॉन्च किया गया है। इसका नाम ज्यामिति के जनक है कहे जाने वाले प्राचीन यूनानी
गणित गणितज्ञ के नाम पर रखा गया। जो ये यूक्लिड, ध्यान रखना ये नाम है ना यूक्लिड, ये किसके नाम पर रखा गया, ये ध्यान रखना ज्यामिति के जनक हैं, जनक कहे जाने वाले प्राचीन यूनानी गणितज्ञ हैं यूक्लिड, उनके नाम पर इसका नाम है रखा गया। तो ये शानदार पॉइंट है। एक यूरोपीय संस्था है ईएसए, उनके द्वारा यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है और ये फॉल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि कोई भी संस्था के द्वारा कोई भी रॉकेट लॉन्च किया जाएगा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन टपकता है। हाल में भारत और किस देश के बीच में समुद्री अभ्यास जिमैक्स 2023 आयोजित हो रहा है? भारत और किस देश के बीच में समुद्री अभ्यास जिमैक्स 2023 आयोजित हो रहा है? तो ये हो रहा है भारत और जापान के बीच में। किसके बीच है? ये तस्वीर के अंदर देख सकते हो। तो ये भारत और जापान के बीच में समुद्री अभ्यास जिमैक्स 2023 आयोजित हो रहा है। देखो, भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित द्विपक्षीय जापान और भारत समुद्री अभ्यास जिमैक्स 2023 का 7वां संस्करण 5 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2023 तक विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है। 5 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक ये चलेगा। कहां पर है? विशाखापट्टनम के अंदर ये आयोजित किया जा रहा है। यह संस्करण 2012 में अपनी स्थापना के बाद से जिमैक्स की 11वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। यानी कि जो जिमैक्स का पहला संस्करण है ना, वो 2012 में स्टार्ट हुआ था। अब इसका 7वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। कहां पर है? विशाखापट्टनम ने, और है किसके बीच है? भारत और है जापान के बीच में। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया बीएफआई का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया बीएफआई का अध्यक्ष चुना गया है। किसको? ये चुना गया है आदव अर्जुन को। ऑप्शन नंबर डी, किसको चुना गया है? आदव अर्जुन को चुना गया है। पहले कुछ दिन पहले एक या दो, लगभग मान के चलो 2 महीने पहले इसका एक स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, उसको हटा दिया, लेकिन अब स्थायी अध्यक्ष किसको बना दिया? तो ये बनाया आदव अर्जुन को बनाया गया है। देखो, तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं आदव अर्जुन। नेहरू स्टेडियम हुए चुनाव में ये विजयी हुए हैं। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया बीएफआई के अध्यक्ष का पदभार इन्होंने हासिल किया है। किसने ये किया है? आदव अर्जुन ने। मध्य प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलविंदर सिंह गिल को महासचिव चुना गया है। तो मध्य प्रदेश के हैं बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं कुलविंदर सिंह गिल, उनको क्या इसका महासचिव चुना गया। और अध्यक्ष किसको बना दिया? तो ये बनाया आदव अर्जुन को बनाया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। यह योजना 18 से 79 वर्ष की आयु के विकलांग व्यक्तियों के लिए है। बिल्कुल सही है, 18 से लेकर 79 की आयु के विकलांग व्यक्तियों के लिए योजना है। उनके पास 80% से अधिक विकलांगता के पात्र हो, यानी कि 80% से व्यक्ति विकलांग होना चाहिए। ठीक है, आवेदकों को गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए, यानी कि बीपीएल परिवार से होना चाहिए। तो ये तीनों के तीनों कथन सी है, इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है सभी। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के बारे में ये तीनों चीज आपको याद है रखनी है। ठीक है, बाकी डिटेल और देखो थोड़ी इसकी। यह योजना पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जिसमें लाभार्थियों को 300 रुपए की मासिक पेंशन इसमें मिलती है। और राज्य सरकार द्वारा एकीकृत राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह 200 रुपए प्रदान करने के लिए करके इस राशि को पूरा किया जाता है। तो प्रत्येक माह राज्य सरकार द्वारा 200 रुपए और केंद्र सरकार के द्वारा 300 रुपए इसमें मासिक पेंशन दी जाती है। किसमें? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना। ठीक है, तो ये चीज आपको तीनों ये भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश को स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी सौंपी है? भारत ने किस देश को स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी सौंपी? तो ये सौंपी है ब्राजील को। ठीक है, अब ध्यान रखना 2022 के अंदर मेजबानी किसके पास थी? इंडोनेशिया के पास। ठीक है, अब 2023 के अंदर मेजबानी कौन कर रहा है G20 की? तो भारत कर रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है? भारत। और 2024 के अंदर मेजबानी कौन करेगा? तो वो करेगा ब्राजील। ठीक है, G20 की 2024 के अंदर मेजबानी कौन करेगा? ब्राजील करेगा। लेकिन आगे फिर भी स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसको सौंप दी? ये ब्राजील को सौंपी है। अब देखो पूरी चर्चा इसकी। भारत G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप T20 एंगेजमेंट ग्रुप द्वारा आयोजित स्टार्टअप T20 शिखर सम्मेलन गुरुग्राम में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि लगभग गुरुग्राम के अंदर 2 दिवसीय बैठक हुई थी G20 की। ठीक है, तो वहां पर क्या है, समापन समारोह के अंदर आधिकारिक मसाल है वो ब्राजील को सौंपी गई, जो अगले G20 प्रेसिडेंसी देश होगा, यानी कि अगले
G20 की अध्यक्षता करेगा कौन है, ब्राजील करेगा। लेकिन अब क्या है, ये जो है ना स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन, इसकी मेजबानी भी ब्राजील को सौंपी गई है। अब ये दो चीज आप नोट कर लेना भाई अच्छी तरह से, ये दोनों नीचे वाले पॉइंट है। गुरुग्राम में G20 स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन है, वो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने किया। सऊदी अरब ने 2030 तक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में प्रति वर्ष 1 ट्रिलियन डॉलर आवंटित करेगा। ठीक है, 1 ट्रिलियन डॉलर है वो आवंटित करेगा किसको, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर कौन है, सऊदी अरब 2030 तक करेगा। तो ये दोनों चीज भी आपको साथ में याद रखना है, क्योंकि मुझे तो लगता है भी यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बना है, भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बना है बिहार। कौन सा राज्य बन चुका है, बिहार है, वो सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बन चुका है। देखो मार्च 2023 तक बिहार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बन चुका है। पहले मैंने आपको बताया था तमिलनाडु सबसे टॉप पर चलता था, लेकिन मार्च 2023 तक बिहार के तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत के अंदर सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बन चुका है। क्रेडिट सूचना कंपनी प्रिफ हाई मार्क द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में पिछली तिमाही की तुलना में मार्च तिमाही के दौरान सकल ऋण पोर्टफोलियो में 13.5% की वृद्धि के साथ बिहार की प्रभावशाली वृद्धि इसमें देखी गई है। तो इसने कौन सा सबसे ज्यादा बन गया, तो बिहार राज्य है वो अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बन चुका है। पिरामल फाइनेंस ने किस शहर में पहली महिला शाखा खोली है, पिरामल फाइनेंस ने किस शहर के अंदर पहली महिला शाखा खोली, ये खोली है कोच्चि केरल के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 कहां पर खोली है, कोच्चि केरल के अंदर है। पिरामल फाइनेंस ने कोच्चि केरल के अंदर पहली महिला शाखा खोली है। देखो पूरी डिटेल, पिरामल फाइनेंस एक प्रमुख आवास वित्त कंपनी ने कोच्चि के एक उपनगरीय क्षेत्र त्रिपुनिथुरा में मैत्रेयी नामक अपनी पहली महिला शाखा खोलकर महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इससे पहले जयपुर, मुंबई, मोहाली और नई दिल्ली में शाखाएं खोलने की योजना के साथ पिरामल फाइनेंस पूरे भारत में महिलाओं को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता की है। तो महिलाओं को वित्तीय सेवा प्रदान करने के लिए पिरामल फाइनेंस ने कोच्चि के अंदर एक अपनी पहली शाखा खोलकर महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। तो ये भी आपको याद रखना है। पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, या आप प्रताप क्लासेस सर्च करोगे टेलीग्राम ग्रुप पे तो हमारे पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। लगभग 10,000 से प्लस हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। तो ठीक है, आप देखो आपके लिए पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च हुई, तो ये हुई है चेन्नई के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू आपके लिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, 125वां, 126वां, 127 और 128वां। तो ये आज की क्लास थी, और लगभग मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आज आपको भारत के अंदर कौन क्या मिलेगा, और उसके बाद में बहुत जल्दी आपके लिए लास्ट 6 मंथ की क्लास भी आएगी, और एक सूचकांक की भारत के अंदर कौन कौन सी रैंक है, इंडेक्स की भी मैं क्लास आपके लिए लेकर आऊंगा। तो निरंतर आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और लगातार आपको ये मेरी क्लास मिल रही है। ठीक है, और पूरी उम्मीद करता हूँ कि शानदार तरीके से आपको लगातार ये क्लासें मिल रही है। इतनी शानदार क्लास आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ, तो साथ साथ में आपको वीडियो को शेयर और लाइक करना आपका काम है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।